वेलकम बैक। मैच इस वक्त जारी है, लेकिन मैच जो वक्त गुजर रहा है पेशावर ज़ल्मी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखते हैं कि नताइज क्या होते हैं। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और हमने बहुत मरतबा ऐसा देखा है, और ऐसी लीग्स में तो हमेशा कुछ ना कुछ कभी ना कभी आउट ऑफ बॉक्स हो जाता है और बहुत मरतबा होता रहा है। साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे, उनके स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं और उस पर एक कमेंट लेंगे अपने पैनल का, और फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे कि साहबजादा फरहान ने एक ज़बरदस्त इनिंग खेली है। 106 रन हैं और 52 बॉल्स उन्होंने खेली, 13 चौके लगाए, 5 उनकी जानिब से छक्के लगाए, 203 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, सबकी नज़रें थी उन पर, क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस देकर आए थे, मुसलसल सेंचुरियाँ स्कोर करके आए थे। लेकिन एक बड़ा इम्तिहान था कि अगर इस इम्तिहान में वो कामयाब होते हैं तो वो मज़ीद उनके इम्कानात रोशन हो सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ने के हवाले से। हसनैन, अगर बात की जाए जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है आज साहबजादा फरहान ने, इसके बाद तो आपको पता है यहाँ आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो अगला मरहला आप पाकिस्तान की कौमी टीम में तकरीबन हो जाएंगे, आपकी जगह बन जाएगी। आप समझते हैं कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस उनकी जानिब से और कितनी दरकार हो सकती हैं, या वो मज़ीद आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में भी कुछ सबसे लीडिंग बैट्समैन के तौर पर सामने आ सकते हैं? देखिए, एक तो 50 वो पिछले मैच में मार चुके हैं, एक सेंचुरी आ चुकी। अब अगर साहिबजादा फरहान जाते हैं तो उनको उनका स्लॉट मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि कप्तान सलमान अली आ गए हैं। पहले होता ये था कि एक तरफ बाबर आजम कप्तान होते थे तो वो सोचते थे कि मेरे साथ रिजवान के अलावा कोई चल नहीं सकता, रिजवान जब कप्तान होते थे वो सोचते थे कि बाबर आजम के अलावा कोई चल नहीं सकता, वो ऊपर जाके परफॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन को और आपको भी एक चीज़ बताते चलूँ कि आप फुटबॉल भी अगर फॉलो करें ना, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लीग क्रिकेट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू इंटरनेशनल तो वो परफॉर्म नहीं करते। मैं पड़ोस की मिसाल देता हूँ, उनका कितना अच्छा IPL का स्ट्रक्चर है। ईशान किशन को अर्ली चांस दिया, बिल्कुल फेल हो गए। उसके बाद KL राहुल जो IPL का सबसे बड़ा फिनिशर है, आज तक इंडिया में उस तरह से मैच अभी रिसेंटली आके उसने कोई 15 साल बाद फिनिश किया। सो लीग क्रिकेट में हम चीज़ों को एनालाइज तो जरूर करते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके वो परफॉर्म करेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है, आज मेरी उस्मान खान से भी बात हुई, वो कहते हैं यार ऊपर जाके प्रॉपर चांस मिलता नहीं है, लोग सोचते हैं टुल्लीबाज हैं। हालांकि हम भी उसी ड्यू प्रोसेस से गुजर के आते हैं, हमें भी सारी चीजें पता है, हम इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ रहते हैं। लेकिन जब आप ड्यू मौका नहीं देते तो हमें एक ही मैच में मौका मिलता है, हम डू और डाई के चक्कर में सीधी बॉल को भी मारने की कोशिश करते हैं, गलत बॉल को भी मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की जो इनिंग्स है साहिबजादा फरहान की, अगर एक आध इनिंग्स और आ गई तो मेरा ख्याल है कि आप बोर्ड को कम से कम इनको इनका स्लॉट दे देना चाहिए, जिस स्लॉट के लिए साहिबजादा फरहान पैदा हुए। आप न्यूजीलैंड में 5वें 6ठे नंबर पे उनको खिलाते रहे, आप मतलब यार सारी जिंदगी पैदा होने का मकसद ये है कि सारी जिंदगी आप ओपनर खेलते रहे, जब पैदा हुए आप ओपनर खेलते रहे और टीम में आए तो आप 5वें नंबर पे खेलते रहे। लुकमान साहब एक मिसाल है, आप स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं, आप करंट अफेयर भी करते हैं। मैं कल आपको कह दूं जी कि मुझे जो है आप में एक बेहतरीन मौलवी का प्रोग्राम करके दिखाएं तो नहीं हो सकता। ऐसे ही है, आप वहां पे आइडियल नहीं कर लेंगे, आप कर लेंगे, आइडियल नहीं होगा ना, सर आप कर लेंगे, लेकिन देखने वाला देख लेगा, जो एक्सपर्ट होगा ना कहेगा यार इसको फंबल हो रहा है, ये आयत गलत पड़ गया, ये फलां गलत पड़ गया, अब मुझे जो है वो आपकी जगह पे बैठा दिया जाए, किसी और जगह पे बैठा दिया जाए, हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। यही क्रिकेट के साथ है कि ये जो प्लेयर्स है साहिबजादा फरहान जैसे, उस्मान खान जैसे, जिस स्लॉट में इनको लाते हो, या तो उस स्लॉट में अगर आगे बंदा आपका बैठा हुआ लाओ ही ना, अच्छा लाओ ही ना। अगर लेट्स सपोज आपको ओपनर आगे बैठा हुआ, आपको पता है कि बाबर ने ओपनिंग करनी है, इनको लाओ ना। अगर लाना है तो फिर इनके स्लॉट पे लाओ, अदरवाइज इनको लाओ ना। दो बंदे मौजूद हैं, बाबर रिजवान, वो हमेशा उनकी ख्वाहिश रही है कि वो ओपनिंग करेंगे। जितने ओपनर्स होंगे अभी फिर मिलने जा रहे हैं चेयरमैन साहब से, आपको पता है, और मिलेंगे और मिलके वो करेंगे बात के, वो यही मुद्दा उठाने जा रहे हैं कि भाई हमें T20 से क्यों निकाला है। वो तो आपने कहा था यंगस्टर्स को मौका देना है, हमें वापस लेकर जाओ। हाँ, ये है, इस लीग में ऐसा हुआ। अच्छा अली ताबिश, ये क्यों होता है कि जो लड़के हमारे परफॉर्मर आते भी हैं तो उनकी जो स्लॉट्स हैं, कोई वन डाउन खेलना चाहता है या खेलता रहा होता है, कोई ओपनर होता है, बड़ा प्रोफेशनल होता है, उसकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, लेकिन हम उनको उनके नंबर्स चेंज कर देते हैं, ये क्यों होता है यहाँ पे? देखें, इससे मुतासिर होती है उनकी परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली होती है। आप मुझे कहें कि अली ताबिश कल से बैठ के आप जो है ना कॉमेडी का शो करेंगे, ठीक है, जो हसनैन ने बात की मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं चलें कर भी लूंगा धक्का स्टार्ट कुछ, लेकिन जूते ठीक नहीं मारेंगे? नहीं मारूंगा, ठंडी होंगी, फारिग हो जाऊंगा। एक दो दिन हो गए कि उसके बाद सबने कहना यार है फारिग है, चेंज करो, ठीक है। तो सेम इज द केस कि जब आपको पता है कि आपने कहाँ पे स्कोर करना है, आपकी बैटिंग कहाँ पे, आप सेट हुए होते हो, वो चीज़ आपसे कितनी जो है ना, मैं आपसे नीचे खिला के आपको करवा लूंगा या ऊपर खिला के करवा लूंगा, ज़बरदस्ती होती है, टीम की रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की। अब कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमने 5 बैट्समैन डाले हुए थे, 5 के 5 ओपनर थे। फखर जमान भी टीम में, साइम अयूब भी टीम में, बाबर भी टीम में, रिजवान भी टीम में, साहिबजादा फरहान भी टीम में, फिर उस्मान खान भी था। उस्मान खान उस टाइम पे इतना नहीं थे, लेकिन अगेन क्या आपके पास T20 की जो स्क्वाड था उसके अंदर 5 ओपनर्स थे, आप कैसे खिलाओगे? 5 के 5 तो ओपनर नहीं खेल सकते ना, या तो कि एक एक बॉल खेल के एक दूसरे को बारी शिफ्ट करते रहे, ठीक है, ऐसा होता नहीं है।
तो प्रॉब्लम आपको डिसीजन मेकिंग जो है ना वो इतनी आपकी लेकिन एक चीज आज हुई है कि पेशावर ने आई थिंक हारिस का नंबर चेंज किया है ना, चेंज इस सेंस में किया है कि वो पहले ओपनिंग करते रहे हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, वन डाउन भी करते रहे हैं, लेकिन आज उनको काफी नीचे लेकर गए हैं और वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बारी तो फिर भी वहीं आ गई थी, चौथे ओवर में बारी आ गई थी, नहीं वो बारी वहीं आई थी। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट भी पास हुआ ना, वो जो कौन सी ऑस्ट्रेलियन एक कमेंटेटर आई है बड़ी अच्छी, लीसा ने कहा कि अगर आप माइकल ओवन को ओपनर भेज दें तो माइकल ओवन आपको पहले 8 से 9 ओवर्स में आपको 80-90 रन या 100 रन बना देगा। बिल्कुल सही। आमिर सोहेल ने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बनाया। आमिर सोहेल ने कहा कि इसके लिए हमारे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को अपनी ईगो को जेब में डालना होगा, ठीक है। तो मतलब आपके क्रिकेटर्स को पता है कि ये ईगो के मसले मसाइल हैं, ये ईगो के मसले मसाइल हैं, और इस ईगो के मसले मसाइल में आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट तो तबाह हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ा है कि आपकी पीएसएल भी तबाह हो रही है ना यार। मैं जब आईपीएल देखता हूँ वहां पे रन कौन बना रहा है, पतिदार बना रहा है, वहां पे रन कौन बना रहा है, यशस्वी जायसवाल बना रहा है, वहां पे रन कौन बना रहा है, अभिषेक शर्मा बना रहे हैं, हमारे यहाँ कौन बना रहा है, जेम विंस, ठीक है। आज के मैच में भी देख लें कि किसने रन बनाए, साहबजादा फरहान को तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में देख लें तो हारिस ने बना लिए, लेकिन फिर भी इंपैक्ट वाले रन नहीं थे। साहबजादा के तो ठीक थे, लेकिन आप ये कह लें रन्स हो रहे हैं। आज साहबजादा फरहान ने रन्स किए, अच्छी कम बॉल पे किए, फिर इसी तरह से हारिस अच्छी इनिंग खेल गया, रिजवान की भी हम ठीक हारिस आउट हो रन्स कर दिए, हाँ 87 पे मैंने बताया कि आउट हो गया। लेकिन ये है कि जो आप वहाँ क्रिकेट देखते हैं, अगर आईपीएल और पीएसएल को देखें तो आईपीएल में कुछ और ही चीज़ नज़र आती है, वो एक अलग से बात है। छक्के और इस तरह की एक वो क्रिकेट इतनी अच्छी खेल रहे हैं अली ताबिश, या फिर हमें उन्होंने जो एक वैसे एक शो लगाया होता है, एक पूरा पीएसएल को एक पूरा इवेंट बनाया होता है, उसकी वजह से हमें लगता है यार हाँ ये तो एक डिफरेंट ही चीज़ हो रही है, क्रिकेट इतनी क्वालिटी की हो रही है। दोनों ही चीज़ें हैं। आई थिंक उनको उनका प्रोडक्ट भी अच्छा है और फिर उनको पैकेजिंग भी अच्छी आती है। हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा वीक है, पैकेजिंग चले हमने ओपनिंग सेरेमनी करके अच्छी कर ली, हमने शो शा करके अच्छी कर ली, जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, आपकी गेम अच्छी नहीं हो रही, कौन तारीफ करेगा। हम पीएसएल देखते हैं एज अ व्यूअर की मैं बात करूं, हम अच्छी क्रिकेट के लिए देख रहे होते हैं ना, हम खुद भी तो एंटरटेन हो। ऐसी घटिया क्रिकेट पे कौन एंटरटेन होगा, ऐसी घटिया परफॉर्मेंसेस पे कौन एंटरटेन होगा। आपने लोगों को एंटरटेन करना है, आपने भी तो नंबर्स चाहिए ना, आपको आई बॉल्स चाहिए ताकि एडवर्टाइजर आए, एडवर्टाइजर आएगा तो पैसे आएंगे, ठीक है। ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो कौन सा आई बॉल आपको देखेगा, कौन सा आपको व्यूअरशिप मिलेगी, कौन से आपके, यू आर जस्ट लूजिंग फैंस, ठीक है। आपको इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे बड़े प्लेयर्स को, कि जिन्होंने उनको उस स्टारडम पे पहुंचाया ना, जो उनके फैंस हैं, जो उनके मद्दाह हैं, बिल्कुल ठीक है, वही उनको नीचे भी ले आएंगे और लाना शुरू हो गए बड़ी तेज़ी से, ऐसा कि एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के खींच के रहे, ठीक है, नीचे के पैन तू थले आ। तो वो जो निज़ाम है ना, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसमें डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने किसको कहाँ पे खिलाना है। कभी कभी ऐसे फैसले, जैसे आज हारिस से मुतल्लिक फैसला लिया गया, उसके स्टैट्स भी आपके सामने रखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पर को एनालाइज करते हैं कि कैसे मोहम्मद हारिस ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अली ताबिश अच्छी परफॉर्मेंसेस जो हैं, अच्छे फैसले जो होते हैं, और बल्कि आउट ऑफ बॉक्स फैसले अच्छे साबित होते हैं। देखिए 87 रन किए 47 बॉल पर, और साथ में हारिस की जानिब से 12 चौके लगाए गए हैं, 3 छक्के लगाए, 185 का स्ट्राइक रेट है। बड़े लंबे अरसे से इन पर नज़र थी कि हारिस कब परफॉर्म करेंगे, और ऐसी परफॉर्मेंस उनसे दरकार हैं। अली ताबिश, कभी कभी ऐसा होता है कि फैसले आप ऐसे करते हैं वो अच्छे भी साबित होते हैं, कभी आपके मतलब आप कहना चाह रहे हैं आप चौथे नंबर पे ही हारिस आएगा, गलत साबित होता है, बाबर ओपनर ही आएगा। तो बाबर कितनी देर ओपनर आ जाएगा, या कितनी देर ऐसे आएगा। आज भी कितने रन किए हैं बाबर ने? एक रन किए हैं ना, सिफर से एक, माशाल्लाह तरक्की। तो अच्छा, अगले मैच में डबल होंगे, अगले मैच में डबल होंगे, 13 मैच लगेंगे। सवाल है यार मेरा आप दोनों से है, वो ये है कि हम ये देखते हैं कि बाकी नए लड़कों को तो हम लोग खुद भी एक फिल्टर लगा के बैठे हुए ना, ये परफॉर्मेंस नहीं देगा तो ये कौमी टीम में भी नहीं आ सकता, इसकी जगह नहीं बनेगी, जो देगा परफॉर्मेंस उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। जो पहले से मौजूद है, बाबर आजम वगैरह, ये अगर इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो सर दे आर नॉट इन T20 आपके सर्किट में नहीं है ना। T20 में आपने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया था और बाबर रिजवान को बाहर बैठाया था। सो अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे पीएसएल में तो मेरा ख्याल है कि वो डिजर्व तो नहीं करते। लेकिन आपने भी बड़ी खबर दी कि वो चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। मुझे आज से 2 हफ्ते पहले का पता है कि बाबर आजम डन T20 टीम में वापस आ रहे हैं, क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप भी है। बाबर भी आएंगे, रिजवान भी आएंगे, शाहीन भी आएंगे। मसला ये कि आपने ना इनको सिस्टम की मजबूरी बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आई थी सेमीफाइनल में, कमिंस नहीं थे और 2-3-4 प्लेयर उनके रिटायरमेंट ले गए, लेकिन वो फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गई चैंपियंस ट्रॉफी में जब आए। आपका मसला ये है कि आपने ना हर इवेंट के करीब आके देखते मैं और अली बैठेंगे ना तो अली भी कहेगा यार बाबर को रख लें। वैसे बात है ना
यार बाबर बाहर बैठा हुआ, इतना बड़ा स्टार बैठा हुआ है, रिजवान मैं भी कहूंगा ब्रांडिंग ठीक का है, मसला हो रहा है। ब्रांडिंग का मसला होगा, बड़े एड्स मिलेंगे, ये होगा, इस दफा कर लेंगे बच्चे, पूरी कौम उसके पीछे लग पड़ती है। और बच्चे मेरा ख्याल है माशाल्लाह से 2022 के बाद आज तक ना करते कुछ नहीं है, जलीली करवाते हैं। ठीक है, हमारा एक सालाना जलालत का प्रोग्राम होता है, जो इंडिया वाला मैच होता है, उससे हम जलील होते हैं, उसके बाद निकल ही नहीं पाते, और फिर हम टॉप 4 तो देखें, हम टॉप 8 पे भी नहीं आते। आप अमेरिका वाला वर्ल्ड कप देख लें। सो ये एक सालाना प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक ये सिस्टम रहेगा। ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, ओलंपिक्स के लिए ओलंपिक्स में qualify देखें करना वो पड़ेगा। लाले मुझे पड़े हुए लगता है हैं। सर ये हालात रहे। नहीं, मुझे ओलंपिक्स में आप बताइएगा वर्ल्ड कप के लिए कि हमारी qualify करना ओडी पड़ेगा। सीरीज कितनी है कि जिसको ओडीआई ranking में- T20 की और रैंकिंग, T20 उसका कट ऑफ टाइम है 2026 के अगस्त तक। हाँ, हाँ। 2026 के अगस्त तक जिस टाइम जो टॉप 8 रैंकिंग की टीम होंगी हाँ। वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे टॉप 8 टॉप 6 टॉप 6 मेरे ख्याल में टॉप 6 है या टॉप 8 है? Top six है। टॉप Top 6 six है। हाँ। Top तो six ये भी है। बड़ा मसला है। बट मैं इस लेकिन हसनैन की एक बात अलार्मिंग होगा कि यार अगर मतलब ऐसी टीम जिसको हम खुद ख्वाहिश करते थे, जब भी ओलंपिक्स होता था हम कहते थे यार काश इसमें क्रिकेट आ जाए ना, क्योंकि हॉकी तो पहले ही हमारी खत्म हो गई। लेकिन अगर ना यार। पहली बार क्रिकेट हो रही है उसमें भी आपकी यार टीम क्या ना पता उधर हमारी टीम चल जाए, वो न्यूजीलैंड की तरह का ग्राउंड हो, हसन नवाज के छक्के चल रहे हैं। पहले और- नहीं, लेकिन पहले होती थी, पहुंचाए तो सही। पहले होती थी ओलंपिक्स में, उन्होंने रेलीगेट कर दी थी। उन्होंने कहा ये बहुत फजूल स्पोर्ट है, 5 दिन नहीं खिला सकते हम, इसको फारग करो। बट द पॉइंट इज इस टाइम जो हालात हैं टीम के, मैं नहीं चाहूंगा इनमें से किसी प्लेयर के साथ ओलंपियन का टैग लगाओ। इट इज अ कोवर्टेड टैग। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एक एथलीट के लिए ना बहुत बड़ा एजाज होता है ओलंपियन कहलाना। हम आप पुराने अपने हॉकी के प्लेयर जो इनके साथ यही टैग javelin किया कि के थे, थ्रो के, कोरोना बहुत सारे के बाद लोग थे। हादसाती तौर पर बहुत आ बड़ा, जैसे एक दफा हसनैन ने इन्हीं किसी शो में कहा था कि हारिस रऊफ अपने साथ बस टेस्ट साबित क्रिकेट लिखवाना चाहते थे, इसलिए वो एक जबरदस्ती टेस्ट खेले थे, फिर इंजर भी हो गए। बट द पॉइंट इज, मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन जो भी हसनैन ने बात की कि पाकिस्तान रिजवान और बाबर के बगैर गया न्यूजीलैंड, T20 के मैच खिलाए। ठीक है, 200 समथिंग के ताकुब में आप 97-92 पे ढेर हो गए। ठीक है, उसी मैच में अगर बाबर या रिजवान होते तो एटलीस्ट आप 150 पे तो आउट होते। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल पे तो आउट होते। बट माय पॉइंट इज कि वो 92 पे आउट होना मॉडर्न डे क्रिकेट की एक किस्म की, आप समझ लें, नेसेसिटी है, जिसका प्रेसिडेंट सेट किया। एक अगेन अनपॉपुलर ओपिनियन है, इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट क्रिकेट में जो बेसबॉल मशहूर हुई, जो इंटेंट मशहूर हुआ कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट चाहिए, और अगर आप 200 के ताकुब में जा रहे हैं और इंटेंट नहीं है आपके अंदर, तो आप 200 कभी चेज ही नहीं कर पाएंगे। उस इंटेंट में अगर आप आउट होते हैं, सो बी इट। ठीक है, वो कोई मसले वाली जो बात नहीं है। पेशावर ज़ल्मी की स्पेसिफिक अगर हम बात करें स्नैन, तो वो तो साइम अयूब और हारिस, और फिर मेरे ख्याल में यही 2 लड़के हैं जो कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंसेस देंगे। ये इन दोनों में से कोई एक परफॉर्म करेगा तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में चलेगा, वरना पेशावर ज़ल्मी मुझे नहीं लगता। आपकी अपनी राय हो सकती है कि पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में कोई अच्छी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दे और हम कहेंगे टॉप 4 में आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है इस टाइम। अगेन जो ड्राफ्ट में टीम आई है ना पेशावर ज़ल्मी की, वो टीम है नहीं कि जो टॉप 4 में जा सके, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, कभी भी कोई टीम T20 क्रिकेट हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी हो, सिर्फ 1 या 2 बंदों की परफॉर्मेंस के ऊपर मैच नहीं जीतती। आप बैटिंग कार्ड देखें ना, साहिबजादा फरहान ने एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके साथ मनरो भी थे जिन्होंने रन नहीं रोके, उनकी बैटिंग ही बहुत कम आई। ठीक है, वो 15वें-16वें ओवर में जाके आउट हुए, उन्होंने बॉलिंग कितनी खेली हुई थी ये भी देखें आप, 27 टोटल बॉलिंग खेली हुई थी, तो 40 रन बनाया, 47 रन थे शायद। बट उसके साथ साथ आजम खान ने भी आगे मैच स्कोर किया। खत्म हो गया और मैच पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हो गई है। और इस हवाले से आपको बताएं कि आज बड़ा अहम मैच चल रहा था पाकिस्तान सुपर लीग का, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर ज़ल्मी को एक मरतबा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पेशावर ज़ल्मी का आगाज़ अच्छा नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि एक और बड़ी कामयाबी उनके नाम, और मनाजर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्माइल पास कर रहे हैं, क्यों ना करें, क्योंकि एक अच्छी कामयाबी समेटी है। और एक मरतबा फिर पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कोई अच्छी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई, साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पाए, बाबर आजम ने सिर्फ 1 रन बनाए, बाकी 87 रन 47 बॉल पे बनाए मोहम्मद हारिस ने। लेकिन दूसरी जानिब साहिबजादा फरहान की एक इनिंग ने इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया था, 106 रन उन्होंने किए और 52 बॉल्स पर किए, जिसमें 243 रन बनाए और 244 रन का टारगेट दिया गया था। और जवाब में पूरी टीम, पूरी पेशावर ज़ल्मी 141 रन पर आउट हो गई है। और ओवर्स जो हैं वो 18 ओवर खेले हैं, यानी कि अभी भी पीछे कुछ बॉल्स बचते थे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है ये भी हम बात कर रहे हैं। देखा जा सकता है बाबर आजम को देखा जा सकता है कि, लेकिन
कोई अच्छी खबरें पेशावर ज़ल्मी के लिए नहीं है, और जैसे हमारा पैनल भी इसको डिस्कस कर रहा है, हम खुद भी बात करें कि पेशावर ज़ल्मी एक अच्छी टीम होती थी और रही है इस टूर्नामेंट में, बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने। लेकिन इस बार ऐसा क्यों है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो बिल्कुल ही आगाज़ इतना मायूस कुन कर दिया। कभी किसी दौर में जब PSL नहीं आई थी तो लाहौर कलंदर्स का ऐसा आगाज़ होता था पहले एडिशंस में, शुरू वालों में, तो हम लोग ये इसी इंतज़ार में रहते थे कि कब 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 कलंदर्स जीतेगा उस वक्त, क्योंकि हम लाहौर में थे। बट इस बार पेशावर ज़ल्मी के साथ कुछ ऐसा हो गया सर, मैच खत्म हो गया और मैंने तो कहा था 100 रन से हारेगी, 100 रन से हारेगी। देखिए वो मैं एक चीज कैलकुलेट कर रहा था कि 106 रन बनाए साहिबजादा फरहान ने, अगर वो सिर्फ 6 रन बनाते तब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाती। यार ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यार। ठीक है, वो तो मेरे ख्याल 102 रन ज्यादा बना। बाबर आजम की वजह से कह रहे हैं कि बाबर आजम उस टीम में। बाबर आजम की वजह से नहीं कह रहा सर, आप देखिए कि आपने एक बात की थी बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने अली से भी पूछा था कि इस वक्त पूरी पेशावर बाबर आजम पे खड़ी है। ये आपको मानना होगा, बाबर और साइम और आरिस को भी लगा ले, उनकी बैटिंग पे खड़ी है। भाई पेशावर के पास बॉलिंग नहीं है, उनके पास सलमान इरशाद नहीं है, उनके पास आमिर जमाल नहीं है, अच्छा कोई ऐसा उनके पास वहाब रियाज नहीं है जो 2022 तक उनके पास होते थे। फास्ट बॉलर तो उनके पास नजर नहीं आ रहा ना। जो पेशावर की टीम मोहम्मद अली पे खड़ी है, आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 150 रन दूसरी टीम को बनाने देगी और 150 रन उसके बल्लेबाज बनाएंगे? नहीं, पेशावर के साथ हर मैच में ऐसा ही होने वाला है। वो 180-200 रन देंगे और फिर अगर ऊपर से बाबर ने, साइम ने, हारिस ने परफॉर्म ना किया तो पेशावर के साथ यही होगा। और आपने ठीक स्टेट किया कि जिस तरह लाहौर कलंदर परफॉर्म नहीं कर रही थी, अब मुझे पेशावर का भी पेशावर का वो कलर आ गया दोबारा, वो वाला लाहौर कलंदर्स वाला। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार बाबर आजम ने जितने भी PSL के एडिशन हुए, मैंने भी सब PSL एडिशन की ट्रांसमिशन की हैं, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा, शायद मैं याद नहीं आ रहा, बाबर आजम ने किसी एडिशन में कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है? जो ये 10वां एडिशन है ना, कभी हुआ है कि वो कुछ एडिशंस में अच्छा परफॉर्म किया, बहुत आउट ऑफ बॉक्स टॉप? पिछले के टॉप स्कोरर थे, 450 रन थे। उससे पहले भी 2-3 सीजन अच्छा, 2-3 सीजन उनके मतलब टॉप 3 रन स्कोरर में। बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। नहीं 2023 के क्या कहते हैं उनके स्ट्राइक रेट में भी बहुत इंप्रूव हुआ है। 2023 से पहले उनका स्ट्राइक रेट 112 या 13 का था, वो पावर प्ले में खासतौर पे वो 153 पे पावर प्ले का स्ट्राइक रेट हो गया उनका इम्प्रूवमेंट। लेकिन अब यही मैं केस बिल्ड करना चाह रहा था कि अगर एक बंदा एक वक्त में इससे पहले अच्छी क्रिकेट खेल चुका है, यही जो फॉर्मेट है हमारा T20 का PSL, लेकिन अब उस बंदे के साथ ऐसा क्या चल रहा है कि चले हम इंटरनेशनल क्रिकेट को एक डिफरेंट पिक्चर होती है, थोड़ा सा माहौल डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन उसी लीग के अंदर वही बंदा जिसको हम सबसे एक्सपीरियंस भी समझते हैं वो अब परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा? यहाँ तो थोड़ा सा इजी होना चाहिए यार। सर वो वक्त की बात होती है, कभी फॉर्म लगी होती है, कभी नहीं लगी होती, ठीक है। बट वो इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है, मैं नहीं कहना चाहूँगा अभी, बट आता है दिन, आता है वक्त, आता है, ठीक है। लेकिन अली मैं एक सवाल छोटा सा अभी नहीं है वक्त कि कभी भी आपको बाबर आजम को देख के लगा कि वो आउट ऑफ फॉर्म है? इससे पहले इन 2 मैचेस से पहले इन दोनों वो हमेशा बॉल मिडल करते पिछले 6 महीने के उठाए, 6 महीने के देखिए उन्होंने जो कुछ इनिंग्स भी खेली हैं, जो 70, 72, 78 की इनिंग्स खेली हैं, उसमें भी कुछ निक्स निकले हैं, उसमें वो प्रॉपर जो बाबर आजम फ्लेयर होता था दैट इज मिसिंग। लेकिन पहले 2 शॉट्स में तो लगता था कि बाबर आजम आज बहुत करेंगे जी, कवर ड्राइव मारेंगे। मसला बाबर आजम के साथ ये है कि बाबर आजम उस शेल से नहीं निकल पा रहे। वो अभी भी उसी कप्तानी वाले एरा में फंसे हुए कि मुझे कप्तान, वो जिस तरह होता है ना कि एक बंदे की लाइफ में एक बैकलैश आ जाता है कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया, या किसी बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है, तो वो उसके बाद बस डाउन हो जाता है ना, तो वो अपने ज़हन में वही सवार किया हुआ है, वही तमाम तरह एपिसोड चल रही है। उनको ये समझना होगा कि बाबर साहब आपको कप्तानी से, आपकी परफॉर्मेंस से बाहर आना चाहिए। अच्छा कल के मैच की कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स का मैच है, हसनैन अख्तर साहब क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा मैच होगा, बहुत बड़ा मैच होगा, और कराची में हो रहा है, और कराची के दरमियान मुझे लगता है कि कराची का जो एटीट्यूड मुझे लगा है, शायद कराची थोड़ा सा उसको फेवर जी। वार्नर कप्तानी कर रहे हैं अली ताबिश साहब कराची किंग्स की, और सामने लाहौर कलंदर्स। कराची का जो पहला मैच था बैट देख के बहुत खुशी हुई, जेन्युइन बात बताऊंगा, अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली, सबसे कमाल बात है आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। डेविड वार्नर जरूर कप्तान थे, देखें आता है एक इफेक्ट आपको क्रिएट करना है, वो अक्सर बात करते हैं आजकल की जेनजी खासतौर पे, एक ऑरा होता है हर बंदे का, वो डेविड वार्नर अपने साथ वो ऑरा लेके आए हैं, थोड़ा सा एक एटीट्यूड में खासतौर पे नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं बात करूं जो चल रहे हैं ना आजकल, तो डेविड वार्नर का वो है और वो लाए विनिंग एटीट्यूड अपने साथ। मुझे बहुत अच्छी क्रिकेट लगी जो कराची ने पिछले मैच में खेली है। मैं कल के मैच में भी कराची को ही बैक करूंगा जीतने के लिए। मुझे लाहौर की टीम थोड़ी सी हल्की लग रही है कराची की टीम से। कराची की टीम ने जो पहला मैच खेला, मैच भी कराची में, ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको ऑब्वियसली पहला ही मैच था, बट कराची को ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल में क्राउड नहीं आ रहा। कल के प्रोग्राम में हम इसको खास डिस्कस करेंगे जब हम कराची का मैच देखेंगे। एक बंदे ने, एक
छोटी सी कल बात। पर इसलिए छोड़ा क्योंकि कल मैच होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कराची का क्राउड आया कि नहीं। सर चंद सेकंड। सर एक बंदे ने ट्वीट की हुई थी कि कराची में क्राउड चाहिए, 3 मोटर बाइकें खड़ी कर दो, देखो स्टेडियम फुल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ पेश आपका, हसनैन लेकर हमने बात की आज के मैच पर। और आज के मैच में एक मरतबा फिर से पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड वंस अगेन एक अच्छी परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शादाब खान की कप्तानी में। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी। लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स, एक बड़ा टाकरा होगा कराची में।